अंग्रेजों को जब भी धूल चटाने की बात होती है तो भैया बापू की याद आ ही जाती है। भारत में भले ही लोग बापू का कुछ हद तक विरोध करते हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि सेमीफाइनल में जिस बापू ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए हैं, उस बापू को कोई कुछ नहीं बोलने वाला। गुजरात से आने वाले अक्षर पटेल को लेकर एक बार विराट कोहली ने कहा था, तुम्हारी बॉलिंग एकदम जादू छे। अरे भैया, आज वही बात बिल्कुल सिद्ध साबित हो गई कि अंग्रेजों के सामने तो एक गुजराती ही लाठी लेकर खड़ा हो गया था और आज यहां पर गेंद लेकर खड़ा हो गया। अक्षर पटेल ने जो बॉलिंग करी है भाई साहब, मतलब इतनी धीमी बॉलें फेंकी, इतनी धीमी बॉलें फेंकी कि इंग्लैंड के बैट्समैन बोलने लगे, भाई एक काम कर, सुर्री फेंक दे। लेकिन खेल बेचारे फिर भी नहीं पा रहे थे और यही कारण रहा कि बापू इस मैच में मैन ऑफ द मैच बनकर निकले। और हाँ, छक्का भी तो मारा था। बेसिक सी बात यह है कि अक्षर पटेल ने एक स्लो पिच के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से गेंदबाजी को अपने अंजाम दिया एंड इंडिया को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीत दिलाई। लास्ट जब सेमीफाइनल 2022 में खेला गया था तब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ही हुआ था और उस मैच में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। लेकिन इस बार के मैच में पासा पूरी तरह पलट गया, साइड्स पूरी तरह चेंज हो गई और भारत ने दिखाया कि अब हम किस ब्रांड क्रिकेट खेलते हैं। अभी तक भारत इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच हारा नहीं है, 7 मैच जीतकर अब उसने फाइनल में एंट्री ली है। फाइनल में उसकी एंट्री साउथ अफ्रीका में, मतलब जो ऑलरेडी वहां पर बैठी हुई है, तो उसके साथ उसका मैच होना है। साउथ अफ्रीका भी एक भी मैच नहीं आ रहा है। मजे की बात तो ये है, अब इस वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं भारत के जो स्पिनर्स हैं उनके बारे में जिक्र अब जरूर होगा। रोहित शर्मा ने अपने एक बयान में कहा था वर्ल्ड कप से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 4 स्पिनर्स हमको जबरदस्ती नहीं ले जा रहे हैं, मुझको चाहिए थे इसलिए मैं लेके जा रहा हूं और मुझे क्यों चाहिए थे ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। और आज यहां पर वही बात सिद्ध हो रही है। अक्षर पटेल को जब शुरुआत में खिलाना शुरू किया गया था तब भी कई लोगों ने बोला था कि अक्षर पटेल को हम क्यों इतने चांसेस दे रहे हैं, क्यों उसको खिला रहे हैं, उसकी जगह चहल को खिला लो। बट देखिए, अक्षर पटेल जिस तरह का गेम मैच में लेकर आते हैं, जरूरत पड़ने पर अक्षर पटेल आप ये मान के चलिए बैटिंग भी ऊपर आके कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि अक्षर पटेल के साथ में पॉजिटिव जाती हैं। वहीं अगर हम लोग कुलदीप यादव की बात करें या चहल की बात करें तो वो लोग बैटिंग में उतना इंपैक्ट नहीं दे पाते। एंड अक्षर के साथ जो मैंने अभी क्वालिटी बताई, आप उसको 4-5 नंबर पे भी बैटिंग करने के लिए भेज सकते हो। अगर आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन चाहिए तो एज अ पिंच हिटर वो वहां पर भी काम कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत बेहतरीन फील्डर है। लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमने खेला था उसमें मिचेल मार्श का उन्होंने जो बाउंड्री पे कैच पकड़ा था वो कोई आम कैच नहीं था, बल्कि वो एक बहुत ही शानदार कैच था। तो अक्षर पटेल के साथ में बहुत सारी चीजें जो कि पॉजिटिव तौर पर आती। सोशल मीडिया पर इस समय लोग बवाल काट रहे हैं अक्षर पटेल को लेकर और बोल रहे हैं कि भैया बापू तो सबसे तेज यही है और अंग्रेजों को धूल चटाने में भी सबसे तेज यही है। तो हम भी चलते जरा सोशल मीडिया की तरफ और देखते हैं कि कौन क्या कह रहा है अक्षर पटेल के बारे में। तो जी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सागर ने लिखा है कि इंग्लैंड कॉट बाय सरप्राइज बिकॉज दिस बापू इज वायलेंट। इंग्लैंड को लग रहा था कि बापू तो बिल्कुल वायलेंट नहीं है, लेकिन यहां पर इस बापू ने आके तो गदर काट दिया भैया। गगन ने लिखा है बापू वर्सेस बापू। अब इसका मतलब अगर आप लोग समझ पा रहे हैं इस मीम का तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, मैं बता दूं आपको, है ना। आप लोग जाइए वहां पे जाके जरा सेवा करिए और बताइए कि इस वाले मीम का मतलब क्या है। थैंक यू बापू, थारी बॉलिंग कमाल छे। ये वही वाला इंसिडेंट है जो मैं बता रहा था ना। एंड बाय द वे इस मैच में अक्षर पटेल का डेब्यू भी हुआ था, मैं आपको बता दूं। जयपुर डायलॉग्स ने लिखा है कि रिट्रीट इफ यू एग्री दिस बापू हैज डन मोर डैमेज टू इंग्लैंड देन सो कॉल्ड बापू। आप ही लोग बता दीजिए, मैं कौन होता हूं बताने वाला भैया। आप जनता जनार्दन है, आपका मत ज्यादा मैटर करता है। बापू अंग्रेजों के साथ, रियल बापू विद ब्रिटिशर्स। When South Africa wins, India beats England and Bapu takes 3 wickets. Best day since 15th August 1947. भाई अंग्रेजों ने साउथ अफ्रीका वालों को भी कम परेशान थोड़े ही किया है। इवन आज भी जो वहां पे कोटा सिस्टम चलता है वो उसी की मानगी है। बापू गेटिंग इंग्लिशमैन आउट सिंस 1947। मतलब ये तो बहुत पुराना याराना है भाई, ऐसा नहीं है कि आज की बात है, बहुत पुराना याराना है। वन साइडेड वायलेंट क्लैश बिटवीन बापू अक्षर पटेल एंड इंग्लैंड बैट्समैन। भाई मतलब पावर प्ले में आके बंदे ने पूरा मैच पलट दिया भाई। पावर प्ले में मतलब बटलर और साल्ट अगर 7-8 ओवर टिक जाते हैं ना तो वो लोग मैच हटा देते हैं इंडिया के हाथ से कि भाई खत्म तुम लोग, अब जाओ घर। लेकिन बंदे ने आके पावर प्ले में जो तहलका मचाया है, मतलब पावर प्ले में बॉलिंग करना नहीं होता यार आसान, और फिर अगर आप वहां कर रहे हो तो भाई मतलब तेज तर्रार चीज ही हो गई है। तुम साला अंग्रेज लोग हमारी जूती के नीचे रहेगा। लोग भी कहां से सोचते हैं यार, मैं तो ये सोचता हूं। अभिषेक, अक्षर बापू इज ग्रेटर देन महात्मा गांधी। बिल्कुल भैया, नोटों के ऊपर भी अब तस्वीर बदलने का बखत आ गया है। राघव मासूम ने लिखा है कि विदाउट बापू आप अंग्रेजों को हरा ही नहीं सकते। इतिहास में दर्ज है भाई ये बात तो।
मैं वो बापू हूं जिसे गोट से गोली नहीं गुलाब देता है। ये तो काफी डार्क होता जा रहा है यार। कम मतलब बैटिंग करने आता हूं, एंड में छक्का मारता हूं, जरूरी टाइम पर लेता हूं सबसे इंपॉर्टेंट विकेट और उसके बाद चला जाता हूं। इस बार नो अहिंसा, ओनली अंग्रेजों की गांड। ओए होए होए होए, मैं कह रही हूं बहुत डार्क होता जा रहा है भाई, बंद करना पड़ेगा ये। मेरा खुद पढ़ लो तुम लोग ये क्या लिखा है, मैं इसके आगे नहीं जा सकता क्योंकि यहां पर तो अब बहुत ही ज्यादा मतलब अश्लीलता फैलती जा रही है। देखिए हम झूठ नहीं बोलना चाहेंगे, तो मुद्दा यह है कि भैया इंडिया ने बहुत ही शानदार गेम दिखाया है, एक ऐसा गेम दिखाया है जो कि इंडिया जैसी टीम से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप काउंटर अटैक करो, सामने वाली टीम को सरप्राइज करो। यही सब चीजें हैं जो कि इंडिया से एक्सपेक्ट करी जाती हैं, एंड इंडिया ने कहीं ना कहीं वही चीजें हम लोगों को यहां पर करके दिखाई हैं। एंड मैं बस यही कहना चाहूंगा कि यार ये चीज एक मैच में और कंटिन्यू हो जाए, उसके बाद तो फिर जो भी होगा देखा जाएगा। बट 10 साल हो चुके हैं, तो 10 साल क्या हो चुके हैं, अगर हम लोग बात करें 10 साल तो फाइनल खेले हुए हो गए। अगर मैं लास्ट वर्ल्ड कप की बात करूं तो 3 वहां के, 4 यहाँ के, 17 साल हो चुके हैं। 17 साल के बाद में एक बार फिर से कप उठाने का मौका है, तो देखना पड़ेगा कि इस बार टीम इंडिया अगर जीत जाती है। वैसे रोहित शर्मा जिस तरह की कप्तानी कर रहे हैं, एक बात तय है कि वो सामने से जाकर मारने में यकीन रख रहे हैं, एंड इंडिया इस बात को समझ रही है रोहित की कप्तानी में कि चीज़ें हमको खुद बदलनी पड़ेंगी, कोई और आके नहीं बदलने वाला है, सिंपल इज दैट। और इस बात को क्रिकेटर्स भी उस तरीके से, देखिए कुछ फेलियर्स हैं हमारी टीम में, मैं ये नहीं बोलूंगा कि फेलियर्स नहीं है हमारे पास में, बिल्कुल फेलियर्स हैं, बट उन फेलियर्स से ओवरकम आकर ही तो हम लोग यहाँ फाइनल में पहुंचे हैं ना। जैसे कई लोग दुबे जी और कोहली के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, दुबे जी के तो चलिए मैं समझता भी हूँ, पर कोहली के ऊपर नहीं, कोहली के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। वो बंदा आपको एक मैच जिताएगा और आपकी पूरी थिंकिंग पलट जाएगी उसको लेकर। रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच में कहा भी था ना कि यार वो फाइनल के लिए बचा रहा है, और जिस हंसते हुए रोहित शर्मा ने कोहली को सपोर्ट किया है ना, एक नंबर है, मजा आ गया था। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर रंगीन करिए और मुझको बताइए भैया कि वहां पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी और अक्षर पटेल के बाद में शायद अब कौन बापू आएगा ये तो हम कोई नहीं जानते, लेकिन हाँ इंग्लैंड की 12 जरूर भारत ने बजा दी है। सेमीफाइनल का बदला सेमीफाइनल में हरा कर ले लिया है, एंड ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप एक तरह से देखें तो चीज़ें बहुत हद तक इंडिया के कंट्रोल से बाहर जा सकती थी। कल के मैच में हालांकि एक चीज़ बहुत अच्छी ये हुई कि इंडिया का जो स्कोर था ना, वो पार स्कोर से काफ़ी अच्छा था। जो पिच थी उसको लेकर इंग्लैंड के कई सारे क्रिकेटर्स बकवास भी कर रहे हैं, उसके ऊपर अभी अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो पिच विच के बारे में जो ये पूरा रोना चल रहा है, ये रोना ऐसा है कि जेब में रखें और इंडिया की जीत को एक्सेप्ट कर लें, वही बेहतर चीज़ भी रहेगी। कमेंट करके बताएं आप लोगों को क्या कुछ कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।